अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह हमारा पार्ट टू चल रहा है, पार्ट टू में हमने थोड़ा सा कलर थ्योरी के बारे में देखना है। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है ग्राफिक डिजाइनिंग और दूसरा है टूल चलाना। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, डिजाइन की थ्योरीज आ जाती हैं, कलर थ्योरी है, टाइपोग्राफी है, कॉम्बिनेशन है, कंटेंट क्रिएशन है। अच्छा, ये वो वर्ड्स होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, क्रिएटिव किस तरह बना जाता है, यूआई यूएक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो टूल चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं कवर करवा चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि 40 पेज की जो है हमारी प्रेजेंटेशन है। अभी अगर आपने ये चीज़ें नहीं ली है, मेरा ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको पता ही होगा मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप कि आप जो है वो क्या करेंगे, इस कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे। या रिकॉर्डिंग क्लासेस मौजूद हैं। लाइव क्लासेस तो अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह बाद में होंगी। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास गूगल क्लासरूम में मौजूद होती है, आप इसको देख सकते हैं। तो टूल चलाना कोई मुश्किल नहीं है। हमने कैनवा पढ़ा है, इंटरमीडिएट तक हमने ट्रेनिंग ली है। उसके बाद इलस्ट्रेटर फोटोशॉप हमारा चल रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग का आता है, और वो है फिग्मा, जिसको अभी मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कौन सी फील्ड्स हैं, कलर थ्योरी के ऊपर फिर केस स्टडीज होती हैं, कलर थ्योरी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कलर्स के मॉडल्स हैं, कौन से कलर्स कहाँ यूज होते हैं, कलर व्हील है, कॉन्ट्रास्ट की बातें हैं। अब ये कोई कॉम्बिनेशन है, मिस्टेक्स हैं, क्रिएटिव कैसे होते हैं, फिर कलर पैलेट्स किस तरह बनते हैं, फोन्ट्स के स्टाइल कॉम्बिनेशन किस तरह होते हैं, फिर ग्रेडियंट्स है, फिर लाइट्स इफेक्ट्स हैं जो अभी मैंने आपके सामने बातें की हैं। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें 2 घंटे बात करने वाली चीजें मैं 2 मिनट में आपको नहीं समझा सकता। तो आई होप कि आप ये ज्वाइन करेंगे हमारी ट्रेनिंग, और इसको लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। फिर फ़ॉन्ट्स की क्या टाइप्स हैं, कहाँ पर कौन से फ़ॉन्ट्स यूज होते हैं, मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू के अंदर कौन से होते हैं, तो उनकी वेबसाइट्स कौन सी है, कौन से फ़ॉन्ट्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं, कहाँ नहीं। तो बहुत कुछ है। अगर हम इस पर बात करें तो ये मैंने आपको बोला कि पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, लेकिन मैंने आपको चीज़ दिखा दी है। लेकिन देखने से कुछ नहीं होता भाई। 2 घंटे हम जिस चीज़ पे बात करते हैं, स्टूडेंट्स को निकाल के बताना है क्रिएटिव वगैरह, वो एक अलग ही चीज़ होती है। और उसके साथ आपने प्ले करना होता है, तभी आप समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको बस थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। लाइक यहाँ पर अगर हम टाइप टूल लेते हैं, तो बल्कि टाइप टूल के हम यहीं से मैं आपको बताता हूँ जो जो बता सकता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कलर क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि कलर जो होता है वो क्या होता है, कि आपका एक कलर लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट्स होती है, ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका कलर होता है। कलर जाहिर सी बात है, उसकी क्या अहमियत है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो कलर की वजह से ही किसी चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हैं। कलर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक आरजीबी होता है और एक होता है सीएमवाई के। आरजीबी मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और सीएमवाई के मतलब होता है सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक। तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर CMYB क्यों नहीं है, तो बिकॉज कि यहाँ पर ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूजन की वजह से ब्लैक के लिए के को जो है वो कंसिडर किया गया है। अच्छा, कलर जो है वो याद रखिएगा फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं, कल्चरल वाइज इनका एक अलग इम्पैक्ट होता है। लाइक हमने इस पर डिटेल में बात की है, रेड कलर किस लिए यूज होता है। अब लाइक रेड कलर है तो वो डेंजरस के लिए यूज होता है, बसा वक्त हॉस्पिटल के लिए भी हमारे यहाँ यूज हो रहा होता है। ठीक है। लेकिन सम कंट्रीज में जो है ना मेडिकल के लिए ब्लू कलर यूज होता है, ठीक है ना, और ब्लैक कलर हार्ट के लिए यूज होता है, मोहब्बत वगैरह के लिए ब्लैक कलर यूज होता है। तो इन चीज़ों को भी समझना होता है, कल्चरल वाइज चीज़ों को समझना होता है। फिर मतलब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फोन्स पर अगर हम बात की जाए या कलर्स पर ही हम बात की जाए, तो हर क्रिएटिव में अलग अलग किस्म के कलर्स यूज होते हैं। लाइक अगर फीमेल की बात की जाए तो वहाँ पर शॉकिंग कलर्स यूज होते हैं, लाइक रेड है, पिंक है, पर्पल है। समटाइम्स हम लाइट कलर्स के साथ भी जा रहे होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बड़ी उम्र के लोगों की तरफ बात करें, तो बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो किस तरीके से मतलब पसंद करते हैं, वो लाइट कलर्स को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे कलर्स हो जो आंखों पर ना चुभें। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम किड्स पर बात की जाए, मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देते रहता हूँ। लाइक मिसाल के तौर पे आप, सिंपल सी बात है, मैं अगर लिखूं प्रोफेशनल क्रिएटिव, ठीक है, प्रोफेशनल क्रिएटिव अगर मैंने लिखा, तो आप देखें मेरे पास किस तरीके से बैनर्स आ रहे हैं। ठीक है, फ्लायर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं या पोस्ट भी हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूँ किड्स पोस्ट। ठीक है, या किड्स बैनर, फ्लायर वगैरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, बैनर में आ गया। आप देखिएगा किस तरीके से गोला गंडा वाले कलर जो है वो हम इसको यूज कर रहे होते हैं किड्स के अंदर। लाल है, पीला है, नीला है, हर किस्म के कलर यूज हो रहे होते हैं। और फोन्ट्स अगर आप देखें तो फोन्ट्स पर अगर मैं आपको बात करूं तो ये देखिए, ये किस तरीके से, क्या ये प्रोफेशनली आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके का फॉन्ट आप प्रोफेशनल वे में कहीं यूज कर सकते हैं, बिला मुबालगा आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ठीक है ना। अब लाइक मिसाल के तौर पे आइसक्रीम, फिर फॉन्ट्स के अंदर भी बहुत सारी टाइप, लाइक ज्वाइनिंग फॉन्ट्स होते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, स्क्रिप्ट फॉन्ट अगर आपको पता हो,
स्क्रिप्ट फॉन्ट कौन से होते हैं, जो मिला के लिखे जाते हैं, ये अब ये फ़ॉन्ट्स आपने देखा होगा फैशन के अकॉर्डिंग, जो फीमेल की चीज़ें होती हैं उसके अंदर इस तरह के फ़ॉन्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग फॉन्ट जिसको आप कह सकते हैं। असल चीज बस एक बात याद रखिएगा, अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि अब जो चीज मैंने 2-2 घंटे में कलर थ्योरी के लेक्चर दिए हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकता, मतलब इतना वक्त भी नहीं है। बस आपने इतना फोकस रखना है कि आपका क्रिएटिव इजी टू रीड होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि फिर मतलब आपने प्रोफेशनली चीजों को लेकर चलना है। प्रोफेशनली क्या होता है कि 2 से 3 कलर यूज होते हैं और मैक्सिमम 4 कलर। 4 कलर से ज्यादा कभी भी चीजों को यूज नहीं करना होता है, ठीक है। आप डिजाइनर हैं, आपका काम है, आप ज्यादा जानते हैं। आपको चाहिए कि आप अगले बंदे को बताएं। कोई क्लाइंट है, वो अगर बोले कि यार इस तरह कर दो, उस तरह कर दो, तो आपका काम है उसको समझाएं कि हजरत इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। एक बार नहीं समझता, आप दूसरी बार समझाएं, आप उसको तीसरी बार समझाएं। अगर वो तीसरी बार भी ना माने तो फिर आपकी मर्जी है, जो चाहे वो कर दे। वो हमारे एक सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। बोला कि अगर आपको क्लाइंट बोले कि कौवा सफेद है, तो आप बोले कि नहीं भाई, कल कौवा कल्ला बोल रहा हूँ, कौवा जो है वो सफेद नहीं है, वो काला है। फिर वो अगर बोले कौवा सफेद है, तो आप बोले नहीं, कौवा काला है। और अगर वो तीसरी बार फिर बोले कि कौवा सफेद है, तो आप उसको बोले जी हाँ भाई, आप दुरुस्त बोल रहे हैं, हम ही गलत हैं, कौवा सफेद ही है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी, मेरे को अच्छी लगी। तो बस आपने ये रखना है कि इजी टू रीड होना चाहिए, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपने माइंड में रखनी है। याद रखिएगा, डिजाइनिंग में आपका कोई भी एतबार नहीं होता भाई। आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, सारी चीज़ें क्लाइंट पर डिपेंड करती हैं, और क्लाइंट्स के साथ ही हम वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, फ़ॉन्ट्स के हवाले से मैंने आपको बोला पूरी प्रेजेंटेशन पूरी चीज़ें हैं, लेकिन आप करेक्टर पैनल में आएंगे तो कलर थ्योरी तो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर आपको लाइक आप इसको यहाँ से ले लें, ठीक है। मैं इसको करेक्टर पैनल यहाँ से खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको खोल लें तो फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है ना। आप फिल्टर पे क्लिक करें तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ मिल रही है। लाइक सैंस सेरिफ फॉन्ट वो होते हैं जिनकी एजेस शार्प नहीं होती हैं, स्मूथ होते हैं। और सेरिफ फॉन्ट वो होते हैं जिनकी एजेस शार्प होती हैं, ये स्क्रिप्ट फॉन्ट है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आप जिन पर क्लिक करेंगे उस तरीके के फॉन्ट आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फॉन्ट्स को भी रख सकते हैं, फॉन्ट्स को स्टार कर सकते हैं अपने पसंदीदा फॉन्ट्स को, और फिर इनके साथ प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर ही होंगी भाई। मैंने बेसिक नॉलेज दी है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, वाजे तौर पे। बाकी ये है कि अगर आपको कलर थ्योरी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, तो जाहिर सी बात है कोई 1.5 घंटे की बात है, 1-1.5 घंटा लगता है अच्छे तरीके से क्लियर करना, क्यूरीज को लेना, सॉल्व करना, इन बातों पर बातें करना। तो आज तो मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया है। तो बाकी एक आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ़ोन्स पर, फिर हमारी अलग, अच्छा फ़ोन्स पर हमारी 2-2 3-3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। फ़ोन्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पर फिर हम इसके साथ बात करते हैं। तो आई होप के जो है वो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो नहीं हुई होंगी तो आप जो है वो ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल होता हूँ भाई, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि जवाब नहीं देते, तो मेंटोर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ट्रेनिंग है हमारी। तो और अगर आप अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो बाद में फिर ये कोर्स क्या हो जाएगा आपके लिए, पेड हो जाएगा। और इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, और फिर आप क्या हो जाएंगे, पता नहीं, मेरा ड्राइंग करने का दिल चाह रहा है, तो आप क्या हो जाएंगे, सेड हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपके लिए हैप्पीनेस वाला मूड है, ठीक है, आप हैप्पी हो और जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको लें। अदरवाइज फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी, फिर ये क्लासेस पेड हो जाएंगी, और ये चीज़ भी नहीं मिलेगी, कलर थ्योरी फॉन्ट्स कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रियल एक्सपीरियंस आप हासिल करें, और उम्मीद है कि अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे, इन फ्यूचर अगर मेरे को डिज़ाइनर्स वगैरह चाहिए होंगे, तो जाहिर सी बात है बंदा बाहर नहीं जाता है, बल्कि अपने ही लोगों के अंदर देखता है कि यार हमारे स्टूडेंट्स इन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो उनको आगे आने का मौका दिया जाए। तो अगर इस तरीके से कभी काम हुआ, तो जाहिर सी बात है हम फिर अपने स्टूडेंट्स को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और क्लास को एंड करते हैं। अपना और अपने स्टूडेंट लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में बिल्खुसूस याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।